हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक के एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से बरकरार रखा होगा आपने, क्योंकि आपको पता है कि आपके 6 से 7 सितंबर पेपर है पैट का। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हम एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर है अगस्त में, उसकी भी अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये भी वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दें। लाइक से कोई दुश्मनी मत रखा करो, क्योंकि इससे क्या दुश्मनी है आपकी, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हैं, आज के हमारे 30 प्रश्न कौन कौन से हैं, और लास्ट में एक प्रश्न आपको ऐसा देकर जाऊंगा बच्चों जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में बताया करो, मुझे मत भेजा करो। ठीक है, मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखता हूँ सभी के आंसर, तो आप वहीं पर बताया करो कि वीडियो कमेंट बॉक्स में कि लास्ट प्रश्न का सही आंसर क्या होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो नीति आयोग का गठन पूछा है किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2014, 2015, 2016 या 2017। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था सर, वो हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है 2015। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कि भारत का सर्वोच्च जल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च जल पुरस्कार कौन सा है? जल मित्र अवार्ड, जल शक्ति पुरस्कार, भूजल रक्षक पुरस्कार या राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो बताइए भारत का सबसे सर्वोच्च जल पुरस्कार कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक है, तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कितना गजब का क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। औद्योगिकरण, कृषि विकास, शिक्षा या सेवा से क्षेत्र। तो बताएंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों। तो चार ऑप्शन आपके सामने, तो सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कृषि विकास। क्या होगा? कृषि विकास इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आज के प्रश्न का सही, इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है। कितने गजब गजब क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों आज। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? कृषि बीमा, बाल टीकाकरण, रक्षा अधिग्रहण या डिजिटल शिक्षा। तो बताएंगे कृषि बीमा, यानी कि इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है। तो कृषि बीमा से है, बाल टीकाकरण से है, रक्षा अधिग्रहण से है या डिजिटल। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा बाल टीकाकरण। तो बाल टीकाकरण इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बाल टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। 2 अक्टूबर 2018, 15 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2020 और 1 जुलाई 2001। तो बताएंगे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों एक बार कमेंट करेंगे, तो इसका सही आंसर है 1 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। 1 अगस्त 2020 एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 1 अगस्त 2020 को शुरू की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं कि भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था। वाह, भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताएंगे प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर कि भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया था। तो आपको पता है कि योजना आयोग को समाप्त करने वाले कौन थे। नरेंद्र मोदी थे, इन्होंने नीति आयोग बनाया था। फिर क्या बनाया था? नीति आयोग बनाया था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो बताओ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा वो होगा राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना बच्चों, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है दारा शिकोह किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ। तो दारा शिकोह किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बताएंगे दारा शिकोह किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। तो इस प्रश्न का सर सही आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था दारा शिकोह। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चल दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 कितना अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, ठीक है। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है, कौन थे। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, चार ऑप्शन आपके सामने है, अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या रघुराम राजन। तो क्या होगा नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे सर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं, बताओ 31 मार्च 1930, 1 अप्रैल 1935, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, आपको पता होगा सर, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है, कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बताना है कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ गए हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन बताना है कौन सा होगा। तो के कीड़ा, जो कीड़ा होता है KDE, तो कीड़ा जो है कहते हैं, ट्रिक बना लेते हैं, कीड़ा जो वसा में घुलनशील विटामिन है, कीड़ा KDEA, ठीक है, ध्यान रखना है। हमारे पास जो विटामिन है ADEK, ये हमारे वसा में घुलनशील है। तो कौन सा बचा, विटामिन सी, इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा सर, ये जल में घुलनशील है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है कि बताइए कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि बतानी है, अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है या अतिवृक्क है। तो बताएंगे मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो यकृत, क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, कामिनी था, ध्रुव था या सागर था। तो बताएंगे सही आंसर कि बताओ भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा, कामिनी या ध्रुव या सागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, अप्सरा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई या हैदराबाद। तो बताओ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताएंगे, चेन्नई है, बेंगलुरु है, मुंबई है या हैदराबाद है। तो सर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। वाह गजब का क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो बताएंगे संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, संसद है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय होता है, क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ध्यान रखना है कि संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है या सीमा शुल्क है या उत्पादक शुल्क है। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा, जीएसटी कैसा कर है ये पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, बताना है, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या त्रिपुरा। तो बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है ये पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा असम का है। कहाँ का है, असम। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, असम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए। 3 तलाक को कब असंवैधानिक घोषित किया गया। तो 3 तलाक को कब असंवैधानिक घोषित किया गया ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन कि 3 तलाक को कब असंवैधानिक घोषित किया गया। 22 अगस्त 2017,
13 जून 2018, 12 फरवरी 2019, 24 मार्च 2020। तो बताएंगे तीन तलाक को कब असंवैधानिक घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो आप लोग जानते हैं कि सर 22 अगस्त 2017 को 22 अगस्त 2017 को असंवैधानिक घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना। तो भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 केरल है, गुजरात है, या महाराष्ट्र है, या कर्नाटक है। तो बताओ भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा सर, केरल है। क्या है, केरल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस रसायन का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा रसायन है जिसका उपयोग हम जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए। ब्लीचिंग पाउडर है, नमक है, अम्ल है, या यूरिया है। तो ऐसा कौन सा अम्ल है या ऐसा कौन सा रसायन जल को जो शुद्ध करने के लिए किया जाता है, बताओ किस रसायन का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सर ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। वेरी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। अमरावती में है, इंडिया गेट में है, राजघाट में है, या लाल किले में है। तो बताओ अमर ज्योति जवान यानी कि अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है, ये पूछा है, अमर जवान ज्योति। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिया गेट में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दिल्ली में है इंडिया गेट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। IMF, UNDP, वर्ल्ड बैंक, या WTO। तो बताओ मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है IMF, दूसरा है UNDP, तीसरा है वर्ल्ड बैंक, चौथा है WTO। बताओ सही आंसर क्या होने वाला है। तो सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, की फुल फॉर्म होगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी से, जापानी से, तमिल से, या स्पेनिश। तो बताओ सुनामी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुनामी जो शब्द लिया गया है सर वो लिया गया जापानी भाषा से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, जापानी। ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया। वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, या प्रस्तावना। तो बताओ किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया। तो क्वेश्चन कितना अच्छे से घुमाया है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना में कहा गया था। किस में कहा गया था, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष बताना है कौन था। क्वेश्चन नंबर हम 25 पर आ गए हैं। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष के बारे में पूछा है कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा। तो योजना आयोग का पहले अध्यक्ष के बारे में बताना है, SP मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या VV गिरी। तो बताओ योजना आयोग का पहला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तो आपने बता दिया था शुरू में, अब पूछा है अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय विज्ञान पहला ऑप्शन है, वंदे मातरम। तीसरा है जय जवान जय किसान, चौथा है भारत छोड़ो। तो बताओ लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था इनमें से कौन सा था, बताना है सही आंसर। तो तुमका होगा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जय जवान जय किसान। ये सही आंसर है बच्चों, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है। ऑप्शन एक बात बताइए। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताया करना कि आपको 30 प्रश्न कैसे लगे। मात्र 10 से 15 मिनट में आपको पढ़ा देता हूँ 30 प्रश्न, और रोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज तीसरी क्लास थी है, तो आप लोग जरूर बने रहें मेरे साथ और ऐसे ही देखते रहें, क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। देखना एक दिन, क्योंकि ये भी ऐसे प्रश्न हैं जो किताबों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इन्हें पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है।
सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सर जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति बोला सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा। 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल, 1 मई। तो बताओ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 21 अप्रैल है, 22 अप्रैल है, 25 अप्रैल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 स्वच्छ भारत मिशन। तो बताओ स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2014 में पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन 2 अक्टूबर 2014 में, 26 जनवरी 2015 या 5 जून 2015। तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सर वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 2 अक्टूबर 2014 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है। वाह, क्वेश्चन नंबर 30 कितना अच्छा प्रश्न है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र से है विज्ञान, खेल, साहित्य, समाज सेवा। तो बताइए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है। तो आप कहोगे सर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है तो वह है साहित्य से संबंधित। किससे? साहित्य से। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न स्टूडेंट। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि ये 30 के 30 प्रश्न आपको कैसे लगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे स्टूडेंट जो मैंने आपको कुछ ही पल में आपको प्रोवाइड कराए। रोज ऐसे ही मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए और आप लोग ऐसे ही देखते रहा करो, ठीक है। तो अब आज आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, अब वो आपके लिए रहेगा। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताओगे कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो क्वेश्चन के लास्ट में हर एक दिन मैं आपको हर रोज़ एक क्वेश्चन देता हूं। आप इसका ही आंसर इसी वीडियो को कमेंट में क्या करो, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं, ठीक है। तो आप लोगों से बता दूं मैं फिर कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन दिया करूं तो आप इसका आंसर इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट में कर दिया करो कि सर इस प्रश्न का आंसर ये होगा। तो भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित या प्रतिभा पाटिल। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में। तो ये प्रश्न आपके लिए था स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी और प्रतिभा पाटिल। तो बता देंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, A, B, C, D जो भी है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।